नमस्कार दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला। आई एम श्योर कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको इनके बारे में डेफिनेटली पता होगा, नहीं भी रखते हैं तो भी जानते होंगे कहीं ना कहीं। इनके द्वारा रीसेंट डिसीजन लिया गया था कि एक एयरलाइन स्टार्ट किया जाएगा, अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं और उसका नाम होगा अक्सा एयर, अकासा एयर या फिर अक्सा एयर जो भी है। तो इसको लेकर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ क्लियरेंस दिया है, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि ये अपने एयरलाइन की जो पूरी तैयारी है उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, इसका क्लियरेंस दे दिया गया है। और इसी के वजह से हम यहां पर इसकी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ओवरऑल एविएशन सेक्टर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, राकेश झुनझुनवाला एक कंपनी को बैक करते हैं, एविएशन वेंचर है जिसका नाम है SNV एविएशन, और इन्हीं के द्वारा प्लान किया जा रहा है एयरलाइन का स्टार्ट करने का। और ये जो नया एयरलाइन होगा वो अक्सा ब्रांड के नाम से आएगा। तो इस पर्टिकुलर एयरलाइन को यहां पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा दे दिया गया है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि राकेश झुनझुनवाला अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मिलने गए थे, इसको लेकर भी क्या चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या बातचीत होगा, लेकिन डेफिनेटली यहां पर कोई खबर तो सामने नहीं आई कि एग्जैक्टली क्या बात हुआ है क्या नहीं है। जो भी है बहरहाल यहां पर उसके कुछ दिन के बाद आपने को देखने को मिल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। और ये जो एयरलाइन है वो ये कह रहा है कि हमारी प्लानिंग है मोस्ट प्रोबेबली कि जो लो कॉस्ट कैरियर होता है बहुत कम दाम पर, या फिर अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर, मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा क्या है यहां पर और देश में क्या सिचुएशन है। अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के समर तक 2022 में मई जून के आसपास जो है वो हो सकता है कि स्टार्ट कर दिया जाए। तो अक्सा है क्या बेसिकली, इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बेसिकली इसको बैक किया जा रहा है झुनझुनवाला, मैंने आपको बताया, और ये करीब 40% स्टेक इनके पास होगा मोस्ट प्रोबेबली, और बाकी इन्वेस्टर्स भी होंगे लेकिन 40% स्टेक इनके पास होगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि जो एविएशन इंडस्ट्री के वेटरन्स हैं जो पहले काम कर चुके हैं एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, उनको लेकर आए हैं। जैसे कि जेट एयरवेज के जो सीईओ हैं, फॉर्मर, जेट एयरवेज आपको पता है अभी तो नहीं चल रही है, अगले साल हो सकता है स्टार्ट हो जाए, तो उनके जो फॉर्मर सीईओ हैं विनय दुबे, उनको ये लेकर आए हैं। इसके अलावा एक्स इंडिगो के जो प्रेसिडेंट हैं आदित्य घोष, इनको भी ये इसके अंदर लेकर आए हैं। और जो दुबे हैं वो सीईओ हो सकते हैं इस कंपनी के, और जो घोष हैं वो एक प्रकार से नॉमिनी झुनझुनवाला के हो सकते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली यहां पर यह बताया जा रहा है कि राकेश झुनझुनवाला हो सकता है करीब $35 मिलियन इसके अंदर निवेश करेंगे और अगले 4 साल तक करीब 70 प्लेन्स का फ्लीट होगा इस एयरलाइंस के पास। और यहां पर कंपनी का कहना है कि जो अक्सा एयर है वो सभी भारतीयों को यहां पर सर्व कर सकेगा रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड। कहने का मतलब है कि कोई कम दाम पर भी जाना चाहता है, हाई दाम पर, मतलब सभी के लिए एयरलाइन जो है वो आपका काम करेगा। जहां तक क्वेश्चन यह है कि अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर होता क्या है। देखो यहां पर अगर हम अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर की बात करें, इसका जो बिजनेस मॉडल है वो ये फोकस करते हैं कि सबसे कम दाम पर चीजों को ऑपरेट किया जाए। इनफैक्ट आज के डेट में अगर आप देखोगे जो सस्ते एयरलाइन माने जाते हैं, मतलब कि सस्ते में आपको टिकट मिल जाए, इंडिगो और स्पाइस जेट माना जाता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर की, वो इंडिगो और स्पाइस जेट से भी सस्ता जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकें, ये यहां पर इसी को हम कहते हैं अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर। लो कॉस्ट अगर हम बात करें जो इंडिगो और स्पाइस जेट को आप कह सकते हो, ये लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी जो एमिनिटीज हैं, चीजें हैं जो आपको बेटर सुपीरियर वाले एयर सर्विसेज में देखने को मिलेंगी, वो यहां पर प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि सीट का सिलेक्शन हो गया, अगर आपको पर्टिकुलर सीट चुनना है तो आपने देखा होगा अलग से पेमेंट करना है, फूड एंड बेवरेजेस वगैरह लेना है तो अलग से करना है। तो इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं इसको लो कॉस्ट मॉडल कहते हैं। लेकिन अल्ट्रा लो कॉस्ट में क्या होता है, फर्दर चीजों को बाइफर्केट कर दिया जाता है। जैसे चेक इन लगेज, आज के डेट में आप देखो कि किसी भी एयरलाइन से जाओ तो 15 किलो का 15 kg का आपको लगेज कैरी करने के लिए मिल जाता है, राइट। और केबिन बैगेज वगैरह हो गया वो आप कर सकते हो। लेकिन अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर क्या करेगा कि ये वाली फैसिलिटीज भी आपको अलग से लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो टिकट का प्राइस काफी सस्ता कर देंगे ये लोग, लेकिन अगर आपको बाकी सर्विस लेना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हो इनका जो मेन बिजनेस मॉडल होता है कि मिनिमम कॉस्ट लगाओ और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करो, क्योंकि एयरलाइन सेक्टर में आपको प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल है। आप देखो किस तरह का कंडीशन है आज के डेट में। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत जैसे देश के अंदर अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। देखिए अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर के सबसे पहले क्या चीज चाहिए आपको कि जो नो फ्रिल एयरपोर्ट टर्मिनल्स हैं वो होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि नो फ्रिल एयरपोर्ट टर्मिनल क्या होता है। देखो ये ऐसा होता है ना कि आज के डेट में आप देश के अंदर ज़्यादातर आप एयरपोर्ट्स पर जाओगे तो वहाँ पर फुल सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं। कन्वेयर बेल्ट वगैरह हो गए, ग्लास के बिल्डिंग्स वगैरह रहते हैं, मतलब एयर कंडीशन से फुल, मतलब हर एक सर्विसेज आपको एयरपोर्ट टर्मिनल्स पर मिल जाएंगे। नो फ्रिल एयरपोर्ट क्या होता है कि इस तरह का कोई सर्विस आपको देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर इनफैक्ट
एक छोटी सी बिल्डिंग टाइप की बना दी जाती है, उसी के माध्यम से लोग आते जाते हैं टर्मिनल, मतलब जो फैसिलिटीज होती है ना नॉर्मल एयरपोर्ट पर, वो इस एयरपोर्ट पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जाहिर सी बात है इस तरह का एयरपोर्ट होगा मतलब कि सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आपके टिकट प्राइस के अंदर जो एयरपोर्ट आप यूज करते हो उसके भी कॉस्ट जुड़ा होता है, आपको समझना है, राइट। लेकिन नो फ्रिल एयरपोर्ट क्या है कि देश के अंदर हमारे नहीं है। बाकी अगर आप विश्व में देखोगे तो यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर कई जगह आपको इस तरह के एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे देश में इस तरह का मॉडल है नहीं, और इसी की वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर चलाना देश में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक और क्वेश्चन है यहां पर, क्या जो अभी का एविएशन सेक्टर है क्या उसमें नए प्लेयर्स की जगह है? क्योंकि अक्सा एयर एक नए प्लेयर के तौर पर आ रहा है। आपको याद होगा 2019 में जेट एयरवेज बंद हो गया, अभी रिसेंटली एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और टाटा ग्रुप ने इसको ले लिया है। मतलब क्या हुआ है कि जो बाकी के प्लेयर्स की पोजीशन है वो थोड़ी सी कमजोर हो गई है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो दिखते हुए सामने आ रहे हैं, तो यहां पर कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट का, और जो मेजर प्लेयर्स हैं वही बचेंगे। और एक्सपेक्टेशन तो ये भी है कि वैक्सीनेशन रोल आउट जिस तरह से पकड़ रहा है उसकी वजह से जो मार्केट पार्टिसिपेशन है वो आपका ज़्यादा बढ़ेगा, और इसी की वजह से जो झुनझुनवाला है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। उनका कहना है कि इंडियन एविएशन के अंदर जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियल राइज आपको देखने को मिलेगा, और इसलिए मैं बुलिश हूँ। एंड वो ये भी कह रहे थे कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं एविएशन सेक्टर के अंदर जो यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे, मतलब उनके लिए रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से झुनझुनवाला काफ़ी पॉजिटिव है, इसलिए वो एंटर कर रहे हैं। अदरवाइज एयरलाइन सेक्टर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में, स्पेशली यहाँ पर अगर हम इंडिगो की बात करें, देखो इंडिगो सबसे बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है, 50% से ज़्यादा अगर आप देखोगे मार्केट शेयर एयरलाइन सेक्टर के अंदर वो इंडिगो के पास है। उसके बाद एयर इंडिया, स्पाइस जेट, एयर इंडिया अब तो टाटा के पास चला जाएगा, राइट। फिर स्पाइस जेट, गो एयरवेज, विस्तारा एयर एशिया, विस्तारा एयर एशिया ये भी आपका टाटा के पास ही है, राइट। गो एयर ने रिसेंटली कहा है कि उनके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आना है। पैसे नहीं है ऐसा नहीं बोला, लेकिन आप समझ सकते हो कि अभी जिस कमजोर हालात से गुजरे हैं कोविड वगैरह की वजह से, तो उनको कहीं ना कहीं आवश्यकता है पैसे की, तो आईपीओ लेकर वो जल्दी आ रहे हैं। उन्होंने अपना ब्रांड नेम भी चेंज कर दिया और गो फर्स्ट कर दिया है, और वो अपने आप को अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे आगे चलकर, ऐसा भी बताया जा रहा है। और पिछले 1-2 साल में आप देखिए तो एयरलाइन सेक्टर को बहुत सारा लॉसेज हुआ है, स्पेशली कोविड की वजह से। डेट ट्रैप में वो फंसते जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। रिकैपिटलाइजेशन का बहुत साधन नहीं है, कैपिटल नहीं आ पा रहा है, सरकार से मदद मांग रहे हैं, सरकार उनको डायरेक्ट कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है, और जो पहले लेंडर्स कुछ पैसा दिया करते थे उन्होंने अपने दरवाजों को बंद कर दिया है। मतलब वो अब और ज़्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, उनको पता नहीं है कि एविएशन सेक्टर के अंदर क्या आगे चलकर कोई प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो स्टाफ के मोरल वगैरह है वो आपका डिक्लाइन हो रहा है, और ओवरऑल अभी आप देखिए टाटा भी अब पूरी तरह से एंटर कर गया है, तो इसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ बढ़ने वाला है राकेश झुनझुनवाला के लिए। देखना होगा कि क्या उसको सक्सेसफुली कर पाते हैं नहीं, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर एक प्रकार का क्लियरेंस मिल गया है, और धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो पूरा स्टार्ट हो जाएगा। जाने से पहले क्योंकि हम एयरलाइन सेक्टर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली रिसेंटली आपने देखा होगा एयर इंडिया की काफ़ी चर्चा हुई है। अभी मैंने 2-2, 3-3 वीडियोस भी बनाए थे इससे रिलेटेड। यहाँ पर एयर इंडिया से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।